हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूएई ट्रैवल का। तो अगर आप यूएई ट्रैवल करने वाले हैं इन फ्यूचर, स्पेशली दुबई आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स का और कंडीशंस का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी रिसेंटली आया था कि अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास होटल डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न टिकट होना मैंडेटरी है। वो आपसे इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जा सकता है दुबई के अंदर, तो ये एक चीज़ मैंडेटरी है। और अभी रिसेंटली एक और रिक्वायरमेंट आई है जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड स्टे अपडेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडियन टूरिस्ट प्लानिंग टू स्टे विद रिलेटिव्स इन दुबई now need to provide extra documents due to new visa rules. Requirements include the host, rental agreement, Emirates ID and residence visa copy and contact details. तो अगर आप यूएई ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव वहाँ पे रहता है, उसके साथ आप रहने वाले हैं, तो जो रिलेटिव हैं, होस्ट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी अब आपको लगाने पड़ेंगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। जैसे कि आपका रेंटल एग्रीमेंट है, उनकी एमिरेट्स आईडी है, उनकी रेजिडेंस वीज़ा कॉपी है और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। दीज चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 8 December 2024. The new rules also require hotel booking documents and return ticket details for all Indian tourists, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। However, the added documents for those staying with relatives is proving difficult. तो अगर आप रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, एमिरेट्स आईडी वगैरह, रेंटल एग्रीमेंट वगैरह रिलेटिव से मांगना मुश्किल होता है। इसीलिए आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप विजिट वीज़ा अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं तो उनसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका प्लान भी है कि आप अपना होटल बुक करें और वहाँ पे आप अपना स्टे करें। टूरिस्ट मस्ट ऑल्सो प्रूव दैट दे हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये भी एक कंडीशन आई है कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। आपसे दुबई में जो इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं। आप फंड्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी वे में कैश के रूप में आप उसको शो कर सकते हैं। और जो आपका 2 महीने का विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए अलग आपको शो करना पड़ेगा। और अगर आपका 3 मंथ्स का वीज़ा है तो उसके लिए आपको अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स शो करने पड़ेंगे। इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप इस वीडियो को वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं यूएई और दुबई ट्रैवल करने के लिए आज की डेट में। वीज़ा ऑन अराइवल ऑप्शंस फॉर इंडियन, एक और ऑप्शन है इंडियंस के पास वीज़ा ऑन अराइवल का। इसमें भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, होटल बुकिंग्स वगैरह और ऑनवर्ड टिकट जर्नी या रिटर्न टिकट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को कब मिलेगा, उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। इंडियन नेशनल्स हैविंग अ विजिट वीज़ा और रेजिडेंस परमिट फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन कैन अप्लाई 14 days वीज़ा ऑन अराइवल इन यूएई। मतलब कि आप अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या रेजिडेंस परमिट होल्ड करते हैं यूएसए का, यूके का या यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री का, वैलिड होना चाहिए, तो आप जो है दुबई में 14 days का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं आराम से, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ये एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है। अगर आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा रखते हैं तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे फ़्लाइट लेके डायरेक्ट जाके और आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो अगर आपको दुबई ट्रैवल के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हालांकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोडेड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।